शेयर करा दीजिए फिर बात। जी हाँ। सभी लोग अपने अपने गुरुओं को याद कर लेंगे। है गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। तो मैम हाँ जी। वही बोल रहा था कि हम लोग बिना खाए 2 घंटे 4 घंटे या 10 घंटे 16 घंटे या 24 घंटे में बिना खाए रह सकते हैं। बॉडी अपने आप को ले लेती है अंदर से, फैट सेल से या और कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी ले लेती है। वो सब इतना स्टोर रहता है बॉडी के अंदर। पानी पिए हम पूरे दिन रह सकते हैं, ठीक है ना। 14 घंटे तक रह सकते हैं, 16 घंटे तक रह सकते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन बिना सांस लिए हम 1 मिनट से ज्यादा रह नहीं पाएंगे। बॉडी की नीड है सांसें, बॉडी की नीड है ऑक्सीजन, ठीक है ना। आप रोक करके देखिए कितनी देर रोक सकते हो। वैल्यू नहीं है इसलिए हमको पता नहीं, ठीक है ना। वो हमेशा चलती रहती है, हर सेकंड हम लोग सांसें ले रहे हैं। कभी ले रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और 80% आप केवल एक नोस्ट्रल से ही ले रहे हैं, ठीक है ना। या तो आप राइट से ले रहे हैं या आप लेफ्ट से ले रहे हैं। केवल 20% या 10% ही होता है कि जब दोनों नोस्ट्रल्स काम कर रही हैं। बहुत मतलब इतना ही हो पाता है। 80% हम लोग केवल एक एक ये नासिका छिद्र जो होता है, या तो राइट वाला या लेफ्ट वाला, उससे ले रहे होते हैं। ऑडिबल है। नविता जी मेरी आवाज बहुत क्लियर है, मेरी आवाज के ऊपर तो आप ना जाएं, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरी वॉइस सभी को आ रही है ना क्लियर, मेरी लाउड एंड यस। क्लियर ही रहती है, ठीक है ना। तो आप अपनी तरफ से, नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है ना। ऑल क्लियर मंडल जी ने लिखा है। तो हमको नहीं पता होता कि कब लेना है और कैसे लेना है। यूनिवर्स में अगर जो आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको यूनिवर्स से करना है, खाते वक्त नहीं करना है या ऐसे नहीं पानी पीते वक्त। जब हम शांत चित्त मन से होंगे तभी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब हम ध्यान की मुद्रा में जाते हैं तो बहुत बहुत आसानी से बोल दिया जाता है कि आप ध्यान लगाइए, लेकिन ध्यान लगाना ना इतना आसान नहीं होता है। और जो बहुत टॉप के गुरु होंगे, जो बहुत टॉप के स्पिरिचुअल पोजीशन पर होंगे, वो ये बोलेंगे कि आप हमेशा ध्यान में। मैं हमेशा ध्यान में रहता हूँ, मुझे कोई स्पेशल काम नहीं करना होता, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों के ऊपर ना पकड़ बना ली। उनको पता है कि कब मुझे कौन सी सांसें लेनी है, कौन सी सांसें नहीं लेनी है। क्योंकि आप ये देखो कि बहुत सारे गुरु ऐसे हैं, केवल हम वो बोलते हैं कि हम केवल 1 घंटा सोते हैं, हम केवल 30 मिनट सोते हैं, हम या केवल 3 घंटे सोते हैं, या केवल हम 4 घंटे सोते हैं, और उसी में ही हम अपनी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। तो उनको पता है कि हम उनको वो कौन से 4 घंटे हैं या वो कौन से 3 घंटे हैं जिसमें हमारी वो सांसें पावरफुल रहेंगी कि हमारी एनर्जी हमको पूरी बॉडी को मिल जाएगी, ठीक है। और उनको ये भी पता है कि हमको थोड़ा सा खाना है लेकिन हमको यूनिवर्स से एनर्जी लेनी है, ठीक है ना। कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? क्योंकि उनको पता है सौर विज्ञान क्या है। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है सौर विज्ञान से हम किस तरीके से अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये सौर विज्ञान इतनी ताकतवर चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि अगर जो आप सीख लें तो आप अपने जीवन के मैक्सिमम 90 to 99% स्ट्रगल्स को रिमूव कर सकते हैं। हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि हम रिमूव नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं हम रिमूव नहीं कर सकते, केवल उनको कम कर सकते हैं। लेकिन सौर विज्ञान के अंदर इतनी ताकत है। नमिता जी अपने माइक से देखें कोई दिक्कत नहीं, उनको मत इग्नोर कीजिए। सौर विज्ञान में इतनी ताकत है, आप अपने स्ट्रगल्स को 90 या 99% तक रिमूव कर सकते हैं, और अपने जीवन में एक बहुत अच्छी एनर्जी लेकर के आ सकते हैं। अपने जीवन के जितने भी आपके गोल्स हैं, जितने भी आपके टारगेट्स हैं, बहुत इजीली उनको आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया, मैम की मास्टरी है सर्व विज्ञान के ऊपर, शशि मैम के ऊपर, शशि मैम के ऊपर, सर्व विज्ञान के ऊपर, ठीक है ना। और मास्टर कोर्स हमारा चालू होने वाला है 20 तारीख से। आप लोगों को सभी को पता है, उसका प्रमोशन हर जगह हो रहा है।
लेकिन मैंने बोला कि मैम 2 दिन की क्लास ली थी सभी के लिए, और उसमें लोगों को बताइए थोड़ा सा कि कैसे स्वर विज्ञान काम करता है, किस तरीके से हम लोग कनेक्ट होते हैं, कैसे सांसों को ले सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ी बेसिक नॉलेज जैसे हम लोग न्यूरोलॉजी में करते हैं, 10-10 दिन की क्लासेस लेते रहते हैं और लोगों को बेसिक नॉलेज देते रहते हैं। तो ऐसे ही स्वर विज्ञान की 2 दिन की ये बेसिक नॉलेज मैम देंगी। आपको ज्वाइन होना है वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, लेकिन हम चाहते हैं सभी के जीवन में अच्छा हो, सभी अच्छे रहें। इसीलिए मैंने आज आज ही मैंने सुबह मैम से रिक्वेस्ट किया कि 2 दिन की क्लासेस लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें और लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, और बहुत अच्छी एक प्लान मैनर में मिले, तो आपके जीवन में एक अच्छा होगा, क्योंकि आप हमारे मेंबर्स हैं और आप हमसे कनेक्टेड हैं, तो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। रिकॉर्डिंग इसका भी मिलेगा, 2 दिन का भी मिलेगा। 2 दिन का तो हम पब्लिश कर देंगे यूट्यूब पर, और जो मेन कोर्स रहेगा उसका केवल उन्हीं को मिलेगा जो कोर्स में ज्वाइन होंगे। कोर्स की जो फीस है वो आप लोगों सभी को पता है, 1899 है। 12 से 15 क्लासेस इसकी होंगी। 20 तारीख से ये स्टार्ट होगा। वीक में 3 बार होगा, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा, सैटरडे होगा। और आज तो हम 9 बजे मिले हैं, कल भी हम 9 बजे ही मिलेंगे कल। लेकिन ये जो बैच चलेगा सौर विज्ञान का, ये चलेगा 8 बजे से, 8 बज के 11 मिनट से चलेगा, और जब तक मैम चाहें तब तक चलेगा। ठीक है ना? चलिए फिर मैम, हैंड ओवर करता हूँ मैम आपको। मैं तो थैंक यू। बोलना चाहूँ तो आप मुझे कितना ही बुलवा लीजिए, अब तो ऐसी हो रही थी। स्वर ठीक है विज्ञान ना? टॉपिक ही ऐसा है, कितनी देर बोल सकते हैं इससे। हाँ। थैंक यू अरविंद जी। थैंक यू आप सभी का। आप जब अपना कीमती समय निकाल के आप स्वर विज्ञान के वर्कशॉप में आए, तो आज स्वर विज्ञान कहने को देखो 6 अक्षर का नाम लगता है कि स्वर विज्ञान, है ना, लेकिन बहुत बड़ा इसमें दिव्य ज्ञान छुपा हुआ है, बहुत बड़ा रहस्य है ये स्वर विज्ञान, जो बहुत पुराना भी है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये आगे ही चलता रहेगा कोर्स। सभी लोग जानते हैं ना स्वर, मतलब वो स्वर नहीं, ये जो हम गायक बनने के लिए करते हैं ना, सारे गामा पा धा नी नहीं, यहाँ पे स्वर चलेगा, सांस लेने का मतलब है। सारे गामा वाला नहीं चलेगा। स्वर का मतलब है कि हमारे, जो हम पहले सुर बोलते थे कि नासिका से हम स्वर लेते हैं, ये थोड़ा सा पहले, ये शुरुआत कहाँ से हुई, मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि स्वर विज्ञान की शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई और उसके बाद कैसे रहस्य निकलते गए, वो इसके डिटेल के साथ में बताती जाऊंगी। शुरुआत में बोलती हूँ, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो अपने पास लिख के रख ले, सबके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे ना, तो शायद कोई बताने वाली बात तो वो रह जाए। क्योंकि स्वर विज्ञान देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना, और बच्चा, मान लो कोई भी बच्चा पैदा होता है और वो सांस ना ले, तो सोचे क्या होता है, डॉक्टर कितने थपेड़े मारता है ना, और माँ का दिल भी कितना बैठ जाता है ना कि मेरा बच्चा सांस नहीं ले रहा। तो हमारे लिए ये सांस कितनी कीमती है, सारा सांसों पे ही है। तो आज हम अपने सांसों की स्टोरी पे चल रहे हैं कि कैसे हम सांस को अपनी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हमारे हाथ में। आप लोग खुद ही सोचेंगे मैं लाइफ में कर क्या रहा था, क्योंकि जब मैंने सीखा नहीं था तो मुझे भी यही था कि मैं अभी तक कर क्या रही थी, कैसे हम अपनी हेल्थ को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे। एक बार कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये सच बात है कि माता पार्वती शिव जी के साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये आपने संसार बना दिया, ब्रह्मा जी ने पूरा संसार रच दिया, है ना, विष्णु जी पालन करते हैं, लेकिन आपने ये क्या हालत बना रखी है, पूरी दुनिया कैसे दुखी है, क्योंकि सब लोग दुनिया में देखे तो दुखी है। कोई बीमारी है किसी को, कोई पैसे से दुखी है, किसी के बच्चे कहानी मानते, किसी के पास ज्यादा पैसा है, तो वो वैसे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सारे लोग दुखी हैं। तो उन्होंने कहा ये इनके कर्मों का फल है, शिव जी ने बोला, लेकिन मैंने इनके जो इलाज है ना वो इनके अंदर ही डाला हुआ है, इंसान के अंदर ही डाला हुआ है सारी चीजों का इलाज। लेकिन ये इतने मूर्ख हैं कि ये अपने अंदर ही झांकते, ये बाहर भागते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती तो हम क्या आते हैं, या तो हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजी, अगर मान लीजिए उसमें नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी से परामर्श लेंगे। लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं करते कि भाई मेरे को क्या चीज चाहिए, मैं हम मेडिटेशन में नहीं जाते, हम अपनी सांसों पे नहीं देखते, तो सीधा हमें लगता है कि तुरंत कोई इलाज मिल जाए। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती सारे गुण मैंने इनके अंदर ही डाले हैं, अगर ये अपने अंदर झांके तो इनको सारे इलाज मिल जाएंगे। तो एक सांसों का कि कैसे, उन्होंने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा इनके अंदर जो इनकी सांसों की पावर दी है उसी के अंदर सारा है, लेकिन ये लोग पाना ही नहीं चाहते। तो यहाँ से सांसों की विद्या शुरू हुई, कि स्वर की विद्या शुरू हुई। पहले के टाइम पे स्वर विज्ञान बहुत प्रचलित था, बहुत पुराने टाइम में।
साथ साथ में एस्ट्रोलॉजर भी थे बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की किसी टॉपिक पे नहीं बात चल रही, हम स्वर विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो पुरानी गाथा थोड़ी सी इसमें आ रही है। तो क्या हुआ, स्वर विज्ञान धीरे धीरे लोगों में आलस आने लगा कि कौन अपना स्वर चेक करे, कैसे उठे, ये सारा उसमें था। लोग आलस में आते गए, धीरे धीरे ये विद्या लुप्त होती चली गई। और एस्ट्रोलॉजर का बोलबाला हो गया, यानी उन्होंने अपना कमांड कर लिया कि जो वो बताएंगे राजा महाराजा वो ही करेंगे। तो वो हर एक चीज का मुहूर्त निकालते थे। पहले क्या होता था, पुराने टाइम में आप जाएंगे अपने दादी नानी के टाइम में, अगर उन्हें मायके भी जाना होता था, वो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते थे कि भाई आज लड़की को मायके जाना है या बहू को जाना है, तो आप मुहूर्त निकालिए, जाने का टाइम है ठीक नहीं, उसी टाइम घर से बाहर निकलते थे जब वो टाइम देखते थे। या राजा को लड़ाई लड़नी है तो वो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते थे, होता था ना पहले ऐसे। तो वो मुहूर्त कई बार ये होता था कि मुहूर्त है ही नहीं, और लड़की को अपने ससुराल जाना है, जो कोई इंपॉर्टेंट काम है वो निकल गया। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर अपना कमांड उस पे करते चले गए। तब लोगों ने देखा कि अच्छा टाइम निकल जाता है और हमारा काम बिगड़ जाता है, यानी हमें लॉसेज हो जाती हैं, बिजनेस नहीं कर पाते। कोई चोरी हो रही है, चोर सामने चोरी कर रहा है, राजा कहता है, राजा को बोल देता है अभी आप बोलो मत, लड़ाई मत करो, चाहे आप राजे हार जाओ। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे लोगों को ये बात हजम होनी बंद हो गई कि भाई ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो पुराने टाइम के थे वो हमें गुमराह कर रहे हैं, जो होना है वो तो होगा ही। तो धीरे धीरे ये वापस अपने, कहते हैं श्वास तो हमारे अंदर है, हम जानते हैं अपनी विद्या, हम दोबारा से इस विद्या पे काम करते हैं। तो ये विद्या आई धीरे धीरे, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। और जबकि इस विद्या में सारे रोग, सारे हमारे शरीर में जो कष्ट है वो निकल जाते हैं। तो धीरे धीरे करके अब वो जो पुरानी विद्या शुरू हुई, दोबारा से सिखाना शुरू किया, मास्टर बनाना शुरू किया। तो अब आज ये इतनी प्रचलित है कि आप कहीं भी योगा में जाते हैं, कहीं भी आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, प्राणायाम करो। प्राणायाम क्या है, ये हमारे श्वास स्वर विज्ञान का ये एक हिस्सा है। सांसों को होल्ड करो। क्यों करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं भगवान ने गिनती की सांस दी है आपको, आप ज्यादा तेज तेज लेके निकाल दीजिए या उन्हें होल्ड करिए। एक आपने एक गिनती का गिन के रुपए आपने अपने लॉकर में रख दिए, अब आप उसमें से डेली खर्च कर रहे हैं, वो कम हो रहे हैं ना, अगर उसमें आप और नहीं डाल रहे। सांसें तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, पैसे तो फिर भी हम मेहनत करके बढ़ा देंगे, लेकिन भगवान ने जो सांसें दे दी वो हमने खर्च करते जा रहे हैं। आप एक बार दिन में 10 बार ले लीजिए, दिन में 12 बार ले लीजिए, वो आपकी सांसें उतनी कम होती जा रही है। तो स्वर विज्ञान में ये सिखाया जाता है कि हमें अपनी सांसों पे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे होल्ड करना है। तो आज मैं आप सबको एक एक्सरसाइज करवाऊंगी। अभी पहले यही एक्सरसाइज करते हैं स्वर विज्ञान शुरू करने से पहले, कि आप सब ना होल्ड करके देखिए और मैं गिनती करती हूँ। तो ईमानदारी से बताइए आपने कितने सेकंड सांस को होल्ड किया, है ना। पहले एक लंबा गहरा सांस ले लीजिए, और जब लंबा गहरा सांस लूंगी तो आप अपना एक हाथ पेट पे रखेंगे, पेट फूलना चाहिए। ऐसे नहीं किसी किसी का हाथ, मैं कुछ अभी दिखा नहीं रहे, आपको सिर्फ अपना पेट पे हाथ रखना है। जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे आपका सांस फूलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पेट फूलना चाहिए। पेट फूलेगा तो इसका मतलब हम सांस भर रहे हैं, और जब हम बाहर एक्सेल करेंगे तो पेट पिचकना चाहिए, तो इसका मतलब आप बाहर सांस छोड़ रहे हैं। तो आप सब लोग लंबी गहरी सांस लीजिए और मैं गिनती गिनूंगी, मैं सबको देखूंगी कि सब लोग कितनी देर होल्ड करें। लंबी गहरी सांस लीजिए, अब मैं काउंट करना शुरू कर रही हूँ। सांस को होल्ड करिएगा, 1, 2, 3, दबाना नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
इसका मतलब आप बहुत अच्छी हेल्थ के लिए है, आपको अपनी हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। 30 मामूली है। आप मेरे से बोलोगे ना, मैं 74 तक जाती हूँ, 74 सेकंड तक मैं होल्ड कर सकती हूँ।
और अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मुझे 80 पे जाना है ना, सांस को होल्ड के, क्योंकि मुझे लंबा जीना है। मेरे को छोटी मेरे को सांस भगवान ने गिन के दी है। अगर मैं अभी जल्दी जल्दी लेना शुरू कर दूंगी तो मेरा सांस जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मुझे अपने सांस को बहुत संभाल के रखना है। तो हमें ये सिखाया जाता है स्वर विज्ञान में कि हम अपनी सांसों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आपने एक लंबी गहरी सांस ले ली, फिर आपको जल्दी जल्दी सांस लेने की छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज से आपका ये होमवर्क है। आप दिन में एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि मैंने कितना किया। अगर कोई 30 पे गया है तो वो 32 पे जाएगा, 33 पे जाएगा नेक्स्ट डे। ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना है, एक दिन में नहीं बढ़ाना। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो थोड़ा थोड़ा करके जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी बीपी की दवाई कम होती चली गई। आप अपने सांसों पे कैसे होल्ड करेंगे और आपको कितना अच्छा लगेगा। आपके सारे गले की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये सारी दूर होने शुरू हो जाएगी। कफ की शिकायत खत्म हो जाएगी। तो ये अब देखिए, शिव जी ने सही बोला था ना कि ये हमारे अंदर तक। अगर 25 है आपका तो इसका मतलब आप जल्दी बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन जल्दी लेते हैं, आपको कफ जल्दी बनता है। 25 कम है, 30 से कम जिनका भी आया ना वो हेल्थ इशू जल्दी उनको आते हैं। 30 ठीक है, मतलब नॉर्मल बोलेंगे, 30 को नॉर्मल बोलेंगे। 30 से ऊपर जितने भी गए वो हेल्दी हैं। तो अब आपको अपने आप ही देखना है कि आपने कितनी देर अपना रोका है। अब आपको ये बढ़ाना है, 60 से ऊपर लेके जाना है। जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं रोज दिन में एक बार करवाऊंगी आपसे और टेस्ट लूंगी कि आप लोगों का कितना अच्छा स्वर हुआ। अब देखिए, हम सांस लेते हैं, सभी सांस लेते हैं, है ना। हमारे आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, सबको पता है ये बात, 72,000 नाड़ियां। उसमें से हमारी 10 मेन होती है नाड़ियां। 10 में से भी 3 प्रधान होती हैं, जिनको भी आपने सुना होगा। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यानी हाँ, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, है ना। ऐसे हम बोलते हैं। हमारे चंद्र यानी लेफ्ट का पार्ट हो गया, सूर्य हमारा राइट का पार्ट हो गया, और सुषुम्ना बीच का हो गया। जैसे सुबह से शाम होती है तो एक बीच का संधि काल होता है जिसे हम गोधूली बोलते हैं, कि सुबह हो गई फिर शाम हो गई। ऐसे स्वर बदलते हैं तब हमारा सुषुम्ना आता है, बीच में संधि काल होता है, यानी राइट से निकल रही होती है और लेफ्ट की तरफ जा रही है तो वो सुषुम्ना कहलाती है। सुषुम्ना आपको बस नाक के आसपास नजर आएगी। जब आप अभी आप सांस जोर से लीजिए, आपका एक स्वर ज्यादा चल रहा होगा, एक कम चल रहा होगा। आप जोर से सांस फेंकेंगे, या तो किसी का लेफ्ट चल रहा होगा या किसी का राइट चल रहा होगा, या दोनों स्वर चल रहे होंगे लेकिन एक कम एक ज्यादा प्रेशर में आ रहा होगा। आप अपना चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने जब क्लास शुरू की थी तो मेरा लेफ्ट चल रहा था, अभी मेरा राइट चल रहा है, यानी सूर्य स्वर चल रहा है। ठीक है। तो हमारे ये होता है लेफ्ट चंद्रमा और राइट हमारा सूर्य स्वर होता है। जो भी डाउट है आप लिख लीजिए। अगर कोई ऐसा डाउट है कि क्लास में नहीं, तो आप पहले पूछ लीजिए, क्योंकि फिर क्लास समझ में नहीं आएगी। क्लास के बाद में ही लेंगे। क्लास के बाद, चलो क्लास के बाद आप लिख लीजिए, समझने पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। 3 हमारी नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा को कहते हैं हम चंद्र स्वर। आप अब देखिए, चंद्र स्वर लेफ्ट हमारा, राइट सूर्य स्वर, और सुषुम्ना हमारी बीच में। हम चंद्र स्वर में काम करते हैं और सूर्य स्वर में काम करते हैं। सुषुम्ना जब आए हमें कोई काम नहीं करना होता। सुषुम्ना आती है जब हमारा संधि काल, यानी इधर से उधर श्वास चल रही होती है, तब आएगा। और सूर्य स्वर और हमारा चंद्र स्वर हर एक घंटे में चेंज होता रहता है, एक घंटे में, 1.5 घंटे में, ऐसे चेंज होता रहेगा। एक जैसा स्वर कभी नहीं चलता। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप उठे सुबह, आपको अपना स्वर चेंज चेक करना है। जैसे ही हम उठते हैं एकदम आंखें नहीं खुलती, पहले हमारा मन जागता है कि हाँ आज सुबह हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आंखें खोलते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो हमें अपना स्वर देखना है, कौन सा स्वर चल रहा है। हो सकता है आपका चंद्र चले या सूर्य चले, दोनों में से एक चलेगा। अगर सुषुम्ना चल रहा है तो बिल्कुल मत उठिए, बिस्तर पे लेटे रहिए। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको लेफ्ट पैर नीचे उतारना है। लेफ्ट हाथ से ही अपनी जो आप चादर ओढ़ते हैं कुछ भी वो हटानी है, और लेफ्ट की तरफ ही आपको बढ़ना है ना। लेफ्ट से ही एक बार ब्रश लेंगे तो लेफ्ट से ही ब्रश का, लेफ्ट से ही काम शुरू करना है। नहा के कपड़े भी पहले लेफ्ट हैंड से ही पहनने हैं। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो हमें सूर्य स्वर में हमें राइट हैंड का काम करना है, और राइट से ही पैर पहले निकालना है, राइट में ही हमें सारा राइट हैंड में करना है, जब तक हम नॉर्मल चीज में नहीं आएंगे। उसके बाद स्वर चेंज हो जाता है।
लेकिन ये अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब हम सुबह उठेंगे, जिस भी स्वर को चल रहा हो, अगर हम उस हाथ से एकदम हमने आंखें बंद करी, उसी हाथ को अपने चेहरे पे लगाया, विश्वास कीजिए जो आपकी मनो मतलब जो भी आपकी इच्छा है ना, वो पूरी होगी। आप अपने मन में वो दोहराते हैं और उस हाथ को ही अपने चेहरे पे टच करते हैं, तो जो भी आप विश करेंगे वो पूरी होगी। स्वर विज्ञान में ये सारी चीजें कि कौन सी इच्छा हमें कौन से स्वर में रखनी है, कौन से स्वर में हमें खाना खाना है। अब आप सुबह फ्रेश होते हैं तो हमें सूर्य में वो काम करने हैं जिसमें हमारी एनर्जी लगे। सूर्य क्या है? एनर्जी। तो हमें एनर्जी वाले काम सारे सूर्य स्वर में करने हैं। नहाना है तो चंद्र स्वर में, क्योंकि ठंडा पानी है। गर्म पानी में नहा रहे हो तो मैं बोलती कि चलो सूर्य स्वर में लेना। पानी पीना है आपको, चंद्र स्वर का देखना है। खाना खाना है आपको, सूर्य। क्यों बोल रहा सूर्य स्वर में? क्योंकि सूर्य स्वर के लिए क्या चाहिए हमें? अग्नि चाहिए, है ना। तो हमें जब हम खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी चाहिए खाना खाने में। तो वो एनर्जी हमारे काम आएगी, खाना हजम होगा तभी हमारी प्रॉब्लम दूर होगी। इसमें ही हमारे ये बहुत लंबा है। ये तो मैं ना जैसे आपको स्टार्टिंग का होता है ना, अभी बिल्कुल शुरू का बता रही हूँ। तो जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें एलिमेंट भी आएंगे, कौन सा एलिमेंट जागृत होना चाहिए। ये बहुत लंबा चैप्टर है। अभी मान लीजिए, जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है, शुक्ल पक्ष यानी हम पूर्णमासी की तरफ चलते हैं, पहले दिन शुक्ल पक्ष के हमारा चंद्र स्वर आना चाहिए उस दिन। अगर आपका किसी का जब आप उठे सूर्य स्वर नहीं आ रहा है, चंद्र स्वर नहीं आ रहा है और सूर्य स्वर आ गया, तो हमें स्वर चेंज करना होगा। कैसे करना होगा? जो स्वर चल रहा है हमारा, यानी हमारा चंद्र स्वर चल रहा है और हमें चलाना है, हमें सूर्य स्वर चल रहा है और हमें चलाना है चंद्र स्वर। तो हमें क्या करना है? इसको बंद कर देना सूर्य स्वर को, और हमें इनहेल और एक्सेल इधर से करना है। एक हमें ये करना है, एक हमें लेफ्ट हैंड को बंद करना है और राइट हैंड को, अगर सूर्य स्वर चलाना है। अब हमें चंद्र चलाना है तो हमने इसको बंद किया और लेफ्ट आर्म में रख लिया हमने, तो हमारा चंद्र स्वर चल जाएगा। आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा, पहले पहले के ऋषि मुनि क्या रखते थे? आर्म फिट रखते थे, यहाँ पे एक ऐसी छड़ी रखते थे जब तपस्या करते थे। और हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा, कभी वो छड़ी इधर लगाते थे, फिर इधर लगाते थे। वो क्या था? वो उनका स्वर, उनका जो स्वर नहीं चल रहा था वो स्वर के हिसाब से काम करते थे, तो अपना वो स्वर से तभी वो आंसर देते थे हमें। कि उनको लेफ्ट चल रहा है और उन्हें राइट से आंसर देना है, तो वो इधर लगा देते थे। वो जब आपको अपना जो भी स्वर चलाना है, आपने मान लीजिए सूर्य स्वर चलाना है, तो आपने इस हाथ की मुट्ठी, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी करी और आपने यहां रख दी, और अब एक्सेल इनहेल करना है आपको, तो आपका सूर्य स्वर चल जाएगा। आपको स्वर परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर शुक्ल, जैसे अब आज का दिन है, आज डेट क्या है? एक सेकंड। मैम 18 है और 18 है ट्यूसडे है। आज। 18, हाँ जी। आज चंद्रमा, जब कोई भी आज उठेगा, कल उठेगा, कल चंद्रमा का स्वर होगा। आप देखिएगा, आप जब सुबह उठे, आपका लेफ्ट चंद्रमा स्वर चल रहा होगा। अगर चंद्रमा स्वर नहीं चल रहा, तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। चंद्रमा, अगर सूर्य स्वर चल रहा होगा तो उसको बंद करना है, इनहेल भी आपको ऐसे करना है 2-3 बार, आपका चंद्र स्वर चलेगा। तो आपको अगर आप ऑपोजिट स्वर में उठते हैं और चलते हैं, तो दिन क्या होगा? चैलेंज भरा होगा। सूर्य स्वर क्या होगा? हमें थका देगा, गुस्सा आएगा। जिनको बीपी है, थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। भागा दौड़ करेगा, बहुत एनर्जी वाले काम करेगा, मतलब हमारी भागा दौड़ी बढ़ेगी, चैलेंज रहेगा, सिर में दर्द हो सकता है। अगर हम उसी स्वर में उठ रहे हैं, दिन के हिसाब से उठ रहे हैं, हमारा दिन अच्छा रहेगा। कुछ तो ये पहचानना है ऐसे आपको स्वर की। देखिए, अभी आप स्वर पे ही काम कीजिए, आप अपनी सांस को छोड़िए जोर से, ऐसे करिए। तो दोनों बंद मत करिए, ऐसे दीजिए सर। एक में ज्यादा आएगी, ऐसे भी नहीं आ रही तो ऐसे देखिए, एक में तेज आ रही होगी, एक में कम आ रही होगी। तेज किस तरफ आ रही है, राइट या लेफ्ट? राइट। अगर राइट आ रही है तो सूर्य, लेफ्ट आ रही है तो चंद्रमा। लेफ्ट आ रही है तो चंद्रमा और राइट आ रही है तो सूर्य। अब पहचान में आ गया कि हमें स्वर देखना है, कौन सा स्वर चल रहा है। ये स्वर पहचानने का तरीका है।
आप बंद नहीं करेंगे स्वाति जी, आप बंद नहीं करके देखेंगे, या तो उंगली ऐसे लगाएंगे या अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, तो आपका एक नोसिल से जोर से आएगा, एक थोड़ा कम आएगा, सांस दोनों में आएगी, एक में कम एक में तेज। तो हमें कौन सा काम करना है ना, राइट आ रहा है अभी। तो जब आप सोएंगे तो आपका राइट आएगा तो बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। लेकिन अगर सोते में आपका लेफ्ट आ गया यानी चंद्रमा आ गया, तो अच्छी से नींद नहीं आएगी, कफ की शिकायत हो सकती है। बहुत लंबे टाइम तक हमारा चंद्र रहे वो भी अच्छा नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक सूर्य स्वर रहे वो भी अच्छा नहीं है। ये अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। और जब चेंज होने वाला टाइम होता है उसे हम सुषुम्ना कहते हैं, है ना। उसे हम सुषुम्ना कहेंगे। तो सुषुम्ना में हमें कोई भी अच्छा काम नहीं करना। अगर कभी भी किसी की सुषुम्ना आ जाए, वो आती है 1-2 मिनट के लिए, तो आप विश्वास करें उसमें कभी भी ना किसी को अच्छा बोले, किसी को मतलब अच्छा बोल सकते हैं, बुरा नहीं बोले, क्योंकि वहां सरस्वती का वास हो गया हमारी जुबान पर, तो वो पूरी हो सकती है। तो इसलिए ब्लेस करो सबको, ना कि गुस्से में कुछ कह दे। कहते ना, बोल देते ना, काली जुबान वाला जो बोला वो सच हो गया। तो हमें भी कोई ऐसे बोल सकता है कि अरे जो बोलते हैं वही हो जाता। तो इसलिए अच्छा अच्छा बोलो, बुरा नहीं बोलना उस टाइम किसी को। तो इसलिए कोई भी संसारिक काम हमें नहीं करना उस टाइम, ना शॉपिंग करनी है, ना घर से बाहर निकलना है, कुछ नहीं करना उस टाइम। सिर्फ भगवान का नाम लेंगे, उतना ही अच्छा है, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी वही अच्छा है। सिर्फ हमें लेफ्ट और राइट का भी ध्यान देना है। आज हम लेफ्ट और राइट का करेंगे। जब आप सोने जा रहे हो तो आपका राइट चलना चाहिए आज, आपको अच्छी नींद आएगी। सोने जाने में हमें राइट, अच्छी नींद आएगी, ना कोई सांस की में प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं आएगी। लेकिन जब हम सुबह उठेंगे तो हमारा दिन के हिसाब से, जैसे 20 तक हमारा चंद्रमा चलेगा, यानी आज हो गया, 3 दिन हमारा चंद्रमा चलता है, 3 दिन सूर्य, 3 दिन चंद्रमा 3 दिन सूर्य, ऐसे चलता है। तो आज हमारा चंद्रमा एक दिन हो गया, कल हमारा चंद्रमा चलेगा उठते सब वक्त, और फिर हमारा चंद्रमा। अगर सूर्य स्वर आ रहा है तो आप उठे ना जब तक चंद्रमा ना आ जाए, है ना। किसी का अभी देर लग सकती है, ये ना हो कि ऑफिस जाने को देर हो गई, लेट ही रह गई तो मेरे को सुबह सुबह गालियां दे रहे हो, नहीं ऐसा मत करना। तो आप छोड़ देना, क्योंकि एकदम से चेंज भी नहीं होने वाला, किसी किसी का एकदम से चेंज हो जाएगा। और ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है, जब हम चेंज करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आगे आगे क्लास में सिखाऊंगी, 5-6 तरीके हैं कि आप कैसे अपना स्वर को पल में ही चेंज कर लेंगे। क्योंकि हम जब शॉपिंग जा रहे होंगे, हमारी कौन सा स्वर लेके चलना होगा, है ना। हमें बिजनेस कर रहे हैं, हमें स्टॉक भरना है, तो आप कौन से स्वर में हम स्टॉक भरें, कौन से तत्व में स्टॉक भरें कि वो तुरंत निकल जाए, हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। अभी जैसे मैं क्लास करने बैठी हूँ आपके साथ में, तो मुझे कौन से स्वर को यूज करना था, मैं वो स्वर यूज करके बैठी, नहीं चल रहा था तो मैंने चेंज किया, मेडिटेशन किया। इसमें मेडिटेशन मस्त है, नाड़ी शोधन मस्त है। जब तक हम ये प्राणायाम होल्ड वाला नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। लेकिन जब करेंगे और चलेंगे ना मेरे साथ, मैं ये बताती हूँ, कोल्ड कब क्या होता है बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। पूरी सर्दी निकल जाएगी, आपको कभी जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, चाहे कितना H1N1 चल रहा हो, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। कितने भी कुछ चल रहा हो, सिर्फ एक सुबह उठ के गर्म हल्का सा गुनगुना पानी पीना है, बिल्कुल गला साफ रहेगा। थायराइड हो, कुछ भी हो, पल में दूर हो जाएंगे आपकी, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो हमें सब, जब हम स्वरों पे ज्ञान करेंगे, गाना गाना है, कौन से स्वर में गाना गाना है, मेडिटेशन करना है, किसी की हीलिंग करनी है, इतने सारे हीलर बैठे होंगे, हम बिना स्वर देखे हीलिंग कर देते हैं, और पता लगता है उनकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई। जब मैंने सीखा था तब मुझे भी नहीं मालूम थी, उससे पहले मैं किसी भी स्वर में हीलिंग कर देती थी। आज मुझे पता लगा मुझे सूर्य स्वर में हीलिंग करनी है। चंद्र स्वर आएगा तो मुझे हीलिंग करनी नहीं, चाहे कितनी भी अर्जेंट हो, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी मैं लेने वाली हूँ। तो मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो मुझे नहीं करना चंद्र स्वर में हीलिंग। तो हमें घर से पैर कम, अभी देखिए नौ दुर्गे आने वाले हैं, अभी आप मेरे साथ कल भी जुड़ेंगे। तो हम इनहेल करके, जब जोत जलाए, आप कल सुबह की, आपने इनहेल किया, है ना, होल्ड किया, मतलब इनहेल कर रहे हैं, होल्ड किया, एक्सहेल नहीं किया, और आपने जोत जलानी है घर की। आप ये नोट करिएगा कि जो डेली जोत जलती है उतना ही घी डालिएगा जितना डेली डालते हैं, कि वो जोत ज्यादा दिन देर जली है या कम देर जली। वो अगर आपकी आधे घंटे जलती होगी ना, जो जो छोटी होगी वो 1 घंटा जलेगी आपकी। सुबह उठते हैं सबसे पहले गैस जलाते हैं, इनहेल करिएगा, होल्ड करिएगा सांस को, और तब गैस जलाइएगा। अब तो पाइपलाइन होगी सबके यहाँ, अगर सिलेंडर होगा,
आपका 15-20 दिन चलता होगा, वो 1 महीना चलेगा। अब इसमें कहाँ से स्वर विज्ञान आ गया है ना, क्योंकि गैस का सिलेंडर थोड़ा ना होल्ड, वो सांस ले रहा है, सांस तो हम ले रहे हैं। लेकिन ये हमारी एक ये हमारी मनो मतलब विश हो जाती है कि हम कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको होमवर्क दे रही हूं मैं आज। सबसे पहले अपनी सांस को, आज आपका हो गया एक बार, ज्यादा मत करिएगा, कल करिएगा। सांस को होल्ड करने की आपको एक कोशिश करनी है कि कितनी देर, और लिख के रखिएगा। जब कल आएंगे सबसे पहले बताएंगे कि जो आज आपका सांस जितनी देर आपने होल्ड किया था उतनी देर ही टिका रहा है या और भी ज्यादा बढ़ा। धीरे धीरे ट्राई कीजिएगा कि बढ़े, है ना। और दूसरा, कि कौन सा स्वर चल रहा था सुबह, और स्वर चेंज कर पाए कि नहीं कर पाए आप। कल चंद्र स्वर आना चाहिए, यानी सबका जब उठेंगे तो लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, राइट नहीं। अगर राइट चल रहा है और नहीं चेंज कर पा रहे तो हो सकता है आपकी भागा दौड़ी ज्यादा हो, है ना। या हो सकता है थोड़ा बहुत लॉसेज हो, सिर में दर्द हो सकता है, बीपी थोड़ा हाई हो सकता है, गुस्सा हो, आपको जल्दी आ सकता है, किसी से बहस हो सकती है। तो थोड़ा केयर करके, चैलेंज भरा होगा दिन, भागा दौड़ी ज्यादा होगी। अगर सूर्य के स्वर में चंद्रमा ऐसे आ जाए तब भी हमारा दिन चैलेंज भरा होता है, क्योंकि उनके दिन होते हैं जो मैं इस क्लास में आगे लिखवाऊंगी कि कौन कौन से वार भी होते हैं। अगर हम ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने इतने दिनों से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। जिस तिथि में जो स्वर चल रहा है और जो वार में चल रहा है ना, आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब मैंने तो, जब हम घर में अब कोई खेल भी खेलते ना, और अपनी, जैसे मान लीजिए अभी हमारी फैमिली में सब इकट्ठे थे और हम 3-2-5 खेल रहे थे, और मैं हार रही थी, तो मेरा बेटे ने मेरे सारे हाथ खींच लिए थे, और मैंने विश की कि इस बार मैं जीतूं, मेरे बेटे से मैं इक्का निकालूं जो मेरा इससे छिला था। और मैंने तुरंत अपनी स्वर विज्ञान वाली विद्या करी और मैंने सारे इक्के निकालिए उससे। सोचो, ये खेल में मैंने यूज किया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और जो विश रखती ना, मतलब नहाते नहाते भी अगर कोई विश आ गई और मैंने सोच लिया, तो बाहर जब तक आती हूँ ना बाथरूम से, वो पूरी हो आती है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बताने में भी अच्छा लग रहा है, और विश्वास से बता पा रही हूँ कि हाँ होता है ऐसे। पूरे घर को कोल्ड हुआ लेकिन मैं बची रही, क्योंकि मैंने स्वर विज्ञान पे विश्वास किया। बाकी लोगों को बाद में हुआ, जब मेरे को नहीं हुआ तो कोल्ड नहीं हुआ। तो मेरे सिर दर्द होगा, आपको तुरंत स्वर चेंज कर लेना। मान लीजिए हेडेक है, स्वर चेंज कर लो, जो चल रहा है वो हटा दो, दूसरा स्वर ले लो। मान लीजिए चंद्रमा चल रहा है, आपने उसे बंद करके सूर्य से ही आपने सांस लेनी है, तुरंत आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां चुटकियों में दूर हो जाएंगी। और ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। पढ़ाई करने बैठे हैं, है ना, कुछ लिखने बैठे, चंद्र स्वर का यूज करो। अच्छा राइटिंग आएगी, अच्छा लिखेंगे, ध्यान लगेगा। क्योंकि क्या हुआ, बड़े शांत मन से, बड़े अच्छे से लिख रहे हैं वो। सब लोग चाहते हैं ना कि लड़कियां, लेडी चाहती हैं कि उनके हस्बैंड उन्हें तारीफ करे, अप्रिशिएशन करे, कुछ पहन के जाए पार्टी में, बहुत तारीफ करे, है ना। तो चंद्र एक्टिव करो, अपनी ज्वेलरी, अपनी साड़ी चंद्र में पहनो, सबसे अलग दिखोगे। और हस्बैंड भी कहेंगे वाह तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सबको चाहिए तारीफ, है ना। थोड़ा सा खाना अच्छा बना रहे हो, चंद्र यूज करके खाना बनाओ, खाने की तारीफ सब करेंगे, गैस घर में आ रही है, क्योंकि हम लोग तारीफ के भूखे हैं। तो है ना चंद्र स्वर, मतलब हर एक स्वर में कितनी अच्छी चीजें हैं। पूरा साइंस छुपा हुआ है चंद इन स्वरों में। कितनी कीमती है कि सोचिए कि जब हम सांस लेते हैं, जब बच्चा पेट में होता है, माँ सांस लेती तो बच्चा सांस लेता है, कैसे जुड़ा हुआ होता कोर्ड। और जैसे ही वो बाहर आए और वो सांस ले तो कितना एकदम, कितना डॉक्टर उसे पीटता है, कमर को पीटता है कि सांस लो सांस ले तब। और जैसे ही वो रोता है तो डॉक्टर भी खुश हो जाता है, उसकी मेहनत सफल हो जाती है। तो सांस हमारे लिए कितना जरूरी है, और इन सांस को हम ऐसे ही गंवा रहे हैं। जैसे ही भाग के आते हैं हम हाँफते हैं, है ना, घुटने ऐसे घुटनों पे हाथ रख के हम हाँफते हैं। तो आप योगा जो करते होंगे ना, योगा टीचर यही कहती है ऐसे मत करो, एक लंबी गहरी सांस लो। हर मेडिटेशन में बुलाया जाता है एक लंबी गहरी सांस लो। क्योंकि जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं ना, तो हमारी छोड़ने वाली सांसें कम हो जाती हैं, निकालने वाली सांस हमने एक ली, और वो धीरे धीरे जाएगी सांस फिर। और हम अगर छोटी छोटी सांस लेंगे, वो ज्यादा सांस हमारी वेस्ट हो रही है। अगर सबको ज्यादा जीना है तो वो मेरे साथ काम करेगा सौर विज्ञान पे, है ना, क्योंकि सबको जीने की इच्छा है। और स्वस्थ रहें, वो सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ रह के जीना है ना। तो हमें सांस लेने का तरीका हम इसमें सीख पाएंगे
कैसे बीपी हाई रहता है, तो कौन से हम उसमें पानी, आप पानी भी पियेंगे तो अपना सांस देख के पियेंगे, और फिर आदत पड़ जाएगी आपको। आप कभी भी देखना अचानक से जब आप पानी पी रहे होंगे आपका कौन सा स्वर चल रहा है, खाना खा रहे हैं कौन सा स्वर चल रहा है। मैंने बता दिया ना, खाना खाना आपको चंद्र स्वर में बिल्कुल नहीं खाना। अगर चंद्र स्वर आया तो आप खाना रख दीजिए, थोड़ी देर बाद खाइए, क्योंकि आपने चंद्र स्वर में खाना खाया, आपको गैस एसिडिटी बनेगी ही बनेगी। तो कभी भी आए, और सिर्फ मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं स्वर चेंज होने में, जब आप चेंज करेंगे तो प्रैक्टिस के ऊपर, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुश्किल से। किसी के घर जाना है, आप स्वर चेक कर चेंज करके देखिए, स्वर चेक कीजिए कि कौन सा स्वर आ रहा है। स्वर से ही आप पहचान लेंगे कि इनके घर में बहुत नेगेटिविटी है या बहुत पॉजिटिविटी है। आप बैठ ही नहीं पाएंगे उनके घर में, जैसे ही आपको पता लगेगा मेरा स्वर इनके घर के ऑपोजिट आ रहा है, बैठ ही नहीं पाएंगे, आप वापस आ जाएंगे। आप अपने घर का वास्तु देख सकते हैं स्वर से, कि कौन से घर में आप जो चीज खो, स्वर चेंज करना है तो जो हमारा स्वर चल रहा है, मान लीजिए मेरा चंद्रमा स्वर चल रहा है और मुझे सूर्य स्वर चाहिए, तो मुझे चंद्रमा को बंद कर लेना है ना, और सूर्य से मुझे इनहेल और एक्सहेल करना है, इसको बंद कर लेंगे बिल्कुल। 3-4 बार आप जब करेंगे, जब आप लेंगे तो आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। ऐसे ही जब हमें चंद्रमा स्वर लग रहा है तो हमें सूर्य स्वर को बंद कर लेना है। अलोम विलोम कर सकते हो आप, है ना, अलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट होता है हमारा चंद्र स्वर, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी है वो बहुत आसानी से जानते होंगे। लेफ्ट हमारा चंद्रमा होता है और राइट हमारा सूर्य होता है। लेफ्ट चंद्रमा यानी जल, पानी से हो गया, सूर्य एनर्जी हो गया, है ना, ताकत पूरा। तो जितने भी जोर लगाने वाले काम है वो सूर्य स्वर में, जितने भी सौम्य काम है वो चंद्र स्वर में। एक बार में चेंज नहीं होगा, कैसे हो जाएगा? अगर एक बार में हो जाता तो फिर क्या था, एक ही दिन की क्लास बहुत थी, मेरे को चेंज करके काम हो जाता। ऐसे नहीं होता है स्वाति में। उसके लिए प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस पड़ती करनी है। पड़ेगी हर अभी चीज जब का क्लास पेशेंसली करना होता है, एकदम से आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जो मैम बता मेरी रही हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन में मास्टरी नहीं आती है स्वर विज्ञान में, हाँ, टाइम लगता है। ठीक है। तो अगर एक दिन में हो जाएगा तो फिर क्यों क्लासेस निकालेंगे? कोई बेवकूफ बनाने वाली स्कीम तो है नहीं कि भाई हाँ हम बेवकूफ बना रहे हैं। ये पूरा ज्ञान है, साइंस है पूरी, दिव्य ज्ञान है जिसे कहते हैं ना, रहस्य सारा दिव्य। आप कैसे मेडिटेशन में जाएंगे, कैसे आध्यात्मिक में जाएंगे, कब क्या प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब अगर आप स्वर विज्ञान में काम करेंगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा, जो मैं नहीं सिखाऊंगी सिर्फ बता दूंगी, कि हम कब हमारी डेथ, अगर हमारा ये स्वर चल रहा है लंबे टाइम तक तो हमारी डेथ निश्चित है, इतने मतलब इतनी पास है। अगर हम स्वर विज्ञान पे काम करें, स्वर विज्ञान में काम करके, हाँ, आपको क्या समझना चाहिए वो आप कर सकते हैं। ये बस स्वर विज्ञान में ये है जो मेरे को लोगों ने बताया है कि हाँ हमें ऐसे ही हुआ। अपनी विश पूरी कर सकते हैं स्वर विज्ञान में, क्योंकि वो हम उसी चंद्रमा स्वर में करनी है विश या सूर्य स्वर में, वो मेथड पूरा सिखाया जाएगा। अगर मान लीजिए बिल्कुल चेंज नहीं होता तो वो मेथड भी सिखाऊंगी कि हम उठेंगे बिस्तर से तो कैसे हम प्रोटेक्शन लेके उठेंगे ताकि हमारा दिन आराम से निकल जाए। वरना आप ऑपोजिट स्वर में, अभी तक हम कई बार ऑपोजिट स्वर में होता था तो उठते की साथ ही, अभी मैं बताती हूँ, होली से पहले अरविंद जी से शायद मेरी बात हुई थी कि मैंने कहा था मेरे सिर में दर्द है। मेरे 2 दिन इतना चेंज किया, मेरा स्वर ही ना चेंज हो, ऑपोजिट स्वर आ रहा, और मेरे दोनों दिन इतना हेडेक रहा। अरविंद जी का फोन आया था तो मैंने कहा मुझे बहुत हेडेक है आज, क्योंकि मेरा स्वर ही नहीं चेंज हुआ और मेरा दोनों दिन बहुत खराब रहे। काम तो किया लेकिन सर में दर्द रहा सारा दिन। तो अगर हम स्वर ये चेंज कर लेते हैं, हमारा दिन इतना अच्छा निकलता है। अभी कल ही मैंने किसी से बात की थी, मैंने उनको कहा था आप ट्रैवल पे जा रहे हो तो आप अपना स्वर ये वाला लेके जाना जब आप ट्रैवल करेंगे। उन्होंने आके मुझे फीडबैक दिया कि इतना आसानी से मैंने पूरी ट्रैवलिंग की, इतना तो मैंने कभी भी नहीं करी। कहते इतने अच्छे भगवान जी के दर्शन हुए मेरे को, इतनी अच्छी ट्रैवलिंग रही, कोई रास्ते में कष्ट नहीं हुआ, बहुत अच्छी ट्रैवलिंग रही मेरी। तो हम ये सारी चीजें, कितना आसान है कि हमें कोई दवाई नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी, सिर्फ एक उंगली का काम है कि हमें अपने नोजल पे लगाना है, उस सांस को रोकना है, दूसरे को लेना है, बस अरविंद जी को फीस देनी है, ये काम है, बाकी सारा हमारे हाथ में है। थैंक यू मैम। तो हाँ, अब फीस कोई मेरे को क्वेश्चन देनी के, हाँ
आप क्वेश्चन तो आंसर करिए, क्योंकि इसके आगे का हम्म, कल सिखाऊंगी पूरा प्रैक्टिस के साथ। तो जिन आपके जिन होमवर्क क्या अगर क्या जो है? किसी को कोई होम क्वेश्चन पूछना है, आपको हैंड रेस करने होंगे, ठीक है ना। और क्लास से रिलेटेड ही टैग, आगे का क्वेश्चन, हाँ कोई नहीं जो आज सिखाया सिर्फ उससे रिलेटेड, आगे का हाँ, कोई नहीं और पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कोई भी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो कौन सा स्वर, मैं ये काम करना वो चाहता हूँ, कह घर रहे से निकलना हैं चाहता हूँ तो ऑलरेडी कौन दे सा, दिए फीस। ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कोर्स से जुड़े हुए हैं और प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, तो ये हम लोग 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे। तब वहां पे आप लोगों को बताएंगे कि आपको ये वाला काम करना है तो आपको ये वाला स्वर चलना चाहिए, ये वाला काम करना है तो आपको ये वाला स्वर चलना चाहिए, क्योंकि वो मेन कोर्स का पार्ट है। और वो हम सिखाएंगे उसमें। आज जैसे मैम ने बेसिक नॉलेज दी है, कल भी बेसिक नॉलेज देंगे। और अगर जो आपको ये बेसिक नॉलेज भी आती है और आप कोर्स से नहीं जुड़ना चाहते हो, तो भी आप अपने जीवन में ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि स्वर विज्ञान क्या है, चंद्र नाड़ी क्या है और सूर्य नाड़ी क्या है। ठीक है ना। तो अगर आपको सॉफ्ट काम करने हैं तो आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, आपको एग्रेसिव काम करने हैं तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। बेसिक नॉलेज ये है। तो उसमें कल और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज को हम लोग इंप्रूव करेंगे। जो मेन पार्ट रहेगा, जो एडवांस हाँ, पार्ट रहेगा, प्रेडिक्शन कुछ वो नहीं हम लोग, बताऊंगी। हाँ, हाँ वो प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन नहीं हम कुछ नहीं बताऊंगी। बताएंगे, क्योंकि वो देखो, जिन लोगों ने पेड कर दिया है, पैसे दे दिए, तो फिर उनके साथ में भी हम वो नहीं कर सकते ना। तो वो फिर हम लोग चालू करेंगे। तो बेसिक नॉलेज आज से स्टार्ट हो चुकी है, कल भी बेसिक नॉलेज देंगे। और एडवांस कोर्स हमारा 20 तारीख से चालू हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल। सुनील सर, हाँ जी। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैडम, मैं करीब 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्वर, और बहुत ही जी इफेक्टिव है। जी और जी। बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस मेरे उसके थ्रू आए हैं। सर ने बताया था मुझे तो भी। और देखिए, करने के बाद भी फीडबैक। सर ने बोला है, सर ने फिर भी बोला है कि मैं आपके स्वर विज्ञान कोर्स से फिर जुड़ूंगा। भी मैं ज्वाइन करूंगा वो। हाँ। थैंक यू सर, आपने हम पे बिलीव किया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अनुपमा में। इनका है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपने बताया कि जब मेरा राइट साइड से ज्यादा प्रेशर आ रहा है उसमें सूर्य स्वर चल रहा है, और जब लेफ्ट से आ रहा है तब मेरा चंद्र स्वर चल रहा है। मैम जी। सुषुम्ना में मुझे कैसे पता चलेगा कि अब सुषुम्ना हो गया है और अब मेरा स्वर चेंज हो गया है? मैम, जब मैंने बोला ना कि आप अभी एक से ज्यादा आ रहा है, आपका राइट चल रहा है, तब आपको दोनों में से इक्वल नजर आएगी, और वो बिल्कुल ठीक है। आसपास ही रहेगी नाक के, दूर तक ठीक नहीं है। आएगी। ठीक है मैम। और जैसे अगर कभी मुझे अपना स्वर चेंज करना पड़ता है कि मैं कोई ऐसा कार्य करने जा रही हूँ कि जो चंद्र स्वर में मुझे करना चाहिए, मेरा इसमें सूर्य स्वर चल रहा है, अगर मैं उसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ तो क्या उसमें भी उस ट्रांजिशन टाइम में भी सुषुम्ना जागृत होती है? नहीं, चेंज करने के टाइम नहीं होगी, वो अपने आप ही होती है, जब आप वो जब चेंज करेंगे तभी ऑटोमेटिकली होगी। होता है, जब वो प्राकृतिक रूप से होता है, वो केवल तभी होती है। जी जी जी। तो आपने कहा कि उस समय पे हमें कोई सांसारिक कार्य नहीं करने चाहिए। जी उस जी। समय पे फिर हम अगर मुझे एहसास हो गया कि 2-4 मिनट के लिए ही आती है, तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए? क्या जो काम फिर मैं कर रही भगवान हूँ का नाम ले, दूसरों को ब्लेस करें। जो काम हम कर रहे होते हैं उसको रोक देना चाहिए क्या कुछ समय के लिए? नहीं, अगर आप शुरुआत कर चुके हैं तो करते रहेंगे, बीच में नहीं अच्छा, देखेंगे, मतलब लेकिन नई शुरू नहीं करना शुरुआत है नहीं मुझे, करेंगे। शुरू जी नहीं करना होता है, अगर हम कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड में श्वेता में। पे करते हैं कौन सा स्वर होना चाहिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे सर। मैम मैं ये पूछी थी, आपने आर्मपिट पे रखने का बताया था ना, कौन सी मुट्ठी बांध के, मतलब अगर हमको ये मून वाला करना है एक्टिवेट, तो हम कौन सी मुट्ठी बांध के आर्मपिट में लगाएंगे? अथवा हम राइट की राइट की मुट्ठी में। लेफ्ट में। अपोजिट करेंगे अगर हमको हमेशा। मून को अपोजिट करेंगे। एक्टिवेट करना है। हाँ जी हाँ जी। अपोजिट करेंगे हमेशा श्वेता और जी। भी देखिए, अभी तो मैं दो तरीके हैं, मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी, फिर आपको ये, या मतलब इतने तरीके बता दूंगी ना, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे दो बताए हैं, क्योंकि वो हमारे पेड क्लास में जब जैसे आप शुरू करेंगे ना, ये सब अच्छे से सिखाऊंगी फिर। तो ये जी। तो अभी, हाँ जी, सैंपल है ना, क्योंकि फिर वो जिन्होंने फीस दी है वो अब मुझे मारेंगे पकड़ेंगे अगर कहीं मिल जाऊंगी तो, कि मैम ये आपने क्या किया। नहीं मैम, अभी आप जो बता रहे हैं वो भी बहुत है मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू। शरद जी। प्रणाम सर, प्रणाम चरण स्पर्श सर, प्रणाम मैम चरण स्पर्श। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मैम मेरा एक डाउट ये काफी देर से, अराउंड 10-12 ईयर से है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम्स इन अ डे, मैं ये एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे मदर और मैं ये टेस्ट कर चुके हैं, मेरे दोनों स्वर चल रहे होते हैं।
एंड आती भी यहाँ तक है। मेरे मतलब यही चीज मेरे मदर को भी थोड़ा आइडिया था कि नीचे यहाँ तक रहती है, इससे ज्यादा नहीं था उनको स्वर्ग विज्ञान के बारे में आइडिया। 70% ऑफ द टाइम्स मेरे यहाँ तक होती है। तो आपके काम इसका, बनते नहीं है, रुक जाते हैं आपके काम? हाँ जी, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं? किसी के लिए कर रहा हूँ तो उसका बन जाता है, मेरा तो कोई काम आज तक जिंदगी में हुआ ही नहीं। इसीलिए ना, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना ये हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने एक किसी और को बताया था, उनका भी हो गया। उनका वो कहते थे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये प्रैक्टिस से हो जाएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना। इसके तो लिए पहले इट आपको इज नॉट प्राणायाम गुड करने होंगे। मैम, इज इट नॉट गुड कि उस टाइम पे दोनों चल रहे हो एक टाइम पे? गलत है ये, और आपके काम नहीं बनेंगे। और ओके। जब आपका ऐसे सारा दिन ये चलता है, तो इसलिए मैंने बोला आपसे पूछा ना कि बनते बनते काम रुक जाते हैं या काम बनते ही नहीं होंगे। क्योंकि हमें किसी मीटिंग में जाना है, नहीं बनेगा काम आपका, गलत होगा। और मैम सॉरी, आपका थोड़ा 2 मिनट और लूंगा। इसी टाइम पे जैसे हम आपने कहा कि काली जबान हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। तो मेरा कुछ नहीं, महादेव की कृपा से ऐसे है कि मैं जब भी कोई प्रिडिक्शंस देता हूँ अराउंड 95% टाइम सही जाते हैं। तो इज इट, कैन इट बी वन ऑफ द रीजंस कि वो दोनों चीजें चल रही हैं, तो दोनों नॉस्ट्रल्स चल रही हैं, तो उसके कारण हो रहा है ऐसे? देखिए मैंने क्या बोला, उस टाइम सरस्वती का वास होता है। आप उनको सही बता रहे तो उनका काम हो गया। अगर आप उनको बुरा बताएंगे तो वो भी काम होगा। मैंने क्या बोला कि सरस्वती का वास होता है, आप अच्छा बोले, ब्लेस करें। तो आप इसलिए जब बोलते हैं उनका वो सच हो जाता है। अगर आप उनको बुरा बताते होंगे तो वो भी काम बुरा होता होगा उनका। राइट मैं मैम। कहने का मतलब ये है कि उस थैंक टाइम यू सो पे मच। अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा ही हम्म। सोचना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। हाँ, भैया वो आपका है। तो काम ये ना एस्ट्रोलॉजी का, तो वो सारा सही बताएंगे। आप जो बताएंगे तो वो सही राइट। निकलेगा। थैंक यू आपके सो नाम मच को मैम। प्रोनाउंस कैसे करते हैं? नाम को प्रोनाउंस मेरा नाम, शब्द। हाँ कैसे प्रोनाउंस, तो शब्द ही वैसे बोलेंगे शब्द केवल? था, पर नेम करेक्शन के बाद मैंने शब्द कर लिए है। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी सर। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू अच्छा। सर, थैंक यू। उमा मैम। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ये जानना चाह रही हूँ मैम आपसे कि मॉर्निंग में जैसे उठते हैं तो जी, जो भी स्वर चल रहा है तो कैसे मालूम चलेंगे ये स्वर हमारा ठीक है, हमें उठना है उसी स्वर से? मैम जब क्लास शुरू होगी ना, तो मैं पूरे मंथ का, जैसे देखिए मैं पूरा मंथ का चार्ट से लिखवा दूंगी कि कौन से दिन कौन सा स्वर चलेगा। जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो मैं लिखवा दूंगी आप लोग को, सबको, पूरे मंथ का। तो फिर उसके हिसाब से आप 3 दिन करते लिख देंगे सब। अच्छा, ओके, थैंक यू। स्वाति जी। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। नाम मैम। प्रणाम। मैम आपने बताया ना अभी कि जैसे हमें सुबह उठते वक्त तो आपने बताया चंद्र स्वर हमारा चलना चाहिए, खाना खाते वक्त हमारा सूर्य स्वर। जी, आप बता रहे थे जैसे किचन में अगर हम खाना बना रहे हैं तब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उस वक्त भी सूर्य स्वर का ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो अग्नि से रिलेटेड हो गया। हाँ देखिए, हम अच्छा खाना, मैंने बोला कि जो चीज हमें तारीफ चाहिए तो हम उसमें चंद्रमा स्वर देखेंगे ना। और अच्छा। वैसे एनर्जी का काम है, आग के पास है तो, लेकिन आग सब आगा होगा तो मसाले तेज हो जाएंगे, मिर्ची तेज हो गई, खाने में स्वाद नहीं लगा। तो उसमें हमें प्यार भरना है ना खाने में, तो वो बनाना। चंद्र स्वर को ही देख के हमें वो करना है उसको भी। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। वैभव जी। प्रणाम अरविंद जी और प्रणाम शशि जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो सुषुम्ना अगर चल रही है तो अगर जी, पॉजिटिव बोलना है तो खुद के लिए फिर पॉजिटिव बोले कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, या मैं खुद ही बोलूं तो वो ज्यादा नहीं बेटर है अगर दूसरे के लिए बोलने से? अच्छा, कर सकते हैं वैसे? कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुषुम्ना में कर सकते हैं इस पे। लेकिन ये होगा, मैं जब एलिमेंट पे आऊंगी तब आपको लगेगा कि बोलेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा। ये कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास इतना पैसा आ रहा, खर्चे की बात मत करेगा वरना खर्च निकल जाएगा जल्दी। अच्छा, और ये जो आपने स्नान के टाइम बोला कि सूर्य स्वर चलना चाहिए, तो यदि वो आप बोले ठंडे पानी, अगर उसमें नहीं ठंडा नहीं, पानी गर्म पानी? मैंने नहाने के टाइम नहीं बोला। मैंने उस टाइम चंद्रमा बोला, नहाने के टाइम मैंने सूर्य स्वर नहीं बोला। फ्रेश होने के लिए बोला है मैंने। अच्छा, फिर नहाने का टाइम क्या
क्या करें? चंद्र स्वर वो अपने आप ही चंद चेंज हो जाता है, जैसे ही आप अपना पानी में जाएंगे तो अपने आप चेंज हो जाता है। अगर कोई गर्म पानी से स्नान कर रहा है तो भी वो स्वर चेंज हो जाएगा? अगर कोई ठंडा कर जी रहा है या जी गर्म? हाँ जी। जब जैसे बॉडी आप जैसे ही एक गर्म पानी डालेंगे ना, आपका स्वर चेंज हो जाएगा, अगर शरीर पे आपने गर्म पानी डाला। और ये आपने बोला कि जो स्वर आप मीन्स वो पेड़ में तो आप बताओगे कि कौन सा चेंज हो रहा है, लेकिन जी ये मान लो कि कोई अगर नाइट शिफ्ट में है जैसे आईटी वाले जी हैं, तो फिर उनका उठने का और वो सब सेम कभी भी आप उठो तो भी वो एप्लीकेबल रहेगा या बिल्कुल ये? बिल्कुल 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 सर। यानी अगर कोई अगर 9 बजे अगर ड्यूटी से आके वो सो रहा है फिर उठेगा मान लो 2 बजे तो भी वो उस जी टाइम कौन से स्वर? मैंने टाइम की बोली नहीं, मैंने तो सुबह बिस्तर छोड़ने के टाइम बोला बस, मैंने टाइम ओके, बोला ही नहीं। ओके। और ये स्वर से सारा कुछ फिर कर सकते हैं अपन, जैसे अगर अभी आप थोड़ा सा बता रहे तो उसके हिसाब से सारा कुछ कर सकते हैं मीन्स बिल्कुल सर, पूरा मैंने स्वर के क्या हिसाब बोला, से? बहुत चीजें हैं जो आपको लगेगा अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छा ये भी कर सकते हैं। अच्छा, अरविंद जी ने फिर ये कोर्स पहले लेना चाहिए था न्यूमरोलॉजी से पहले। मैंने तो शेयर किया था। नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी का किया है अरविंद जी का, लेकिन मैं बीच में छोड़ा उनको, वो भी बोला आप वापस हाँ करोगे तो मुझे ऐड करना। मैंने वो ग्रुप से लीव आउट किया था क्योंकि मैं बहुत घूम रहा था उस टाइम रिलीजियस के लिए। हाँ। ठीक है अभी सर, अप्रैल में आएगा धन्यवाद। तब मैं ऐड करूंगा आपको ओके, क्लास। ओके सर, धन्यवाद। हाँ बहुत अच्छा, ये इसका देखता हूँ मैं सर। हाँ जी। थैंक धन्यवाद, यू। थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। नेहा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम ये इवनिंग, गुड पूछना इवनिंग। चाह रही थी जैसे स्वर से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है क्या? हाँ बिल्कुल। तो उसमें कौन सा स्वर रहना चाहिए जैसे अपने को पेड एसिडिटी क्लास हो में, रही? मेन क्लास में होता है। पेड क्लास में हाँ बताया जाएगा कि वही कौन सी एसिडिटी कहाँ आ रही है, क्योंकि डॉक्टर को पैसा देके आओगे ना तो यहाँ दे दो, बेटर है। आह, सही बात मैम। वही। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। राजेश जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम जी नमस्कार। मैं नमस्ते सर सर, एक इसका नमस्ते। अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ कि अगर जैसे कहीं कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई बहुत तेजी से गुस्से में हो और आपका चंद्र स्वर चल रहा हो और आप जाके उससे बाएं हाथ से उसको हाथ मिला लीजिए तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। हाँ। ये बहुत प्रैक्टिकल किया अच्छा। हुआ चीज है। बहुत अच्छी बात प्रैक्टिकल है। किया हुआ चीज है नहीं सर। नहीं, प्रैक्टिकल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात हाँ। करें। हाँ, और अभी तो इतना कुछ बताया जाएगा कि अगर आप कहीं मेट्रो में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, आपको सीट नहीं मिल रही, तो वो भी बताया जाएगा कि कैसे आपकी भीड़ हट जाएगी। नहीं नहीं ये भी मैडम, बताया जाएगा। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे बाबा वगैरह कहते थे कि अगर तुम्हें बाहर कहीं जाना है तो जो स्वर चल रहा है तुम्हारा उसी स्वर से पैर अपना आगे रखो। तो जी हम लोगों को तो थोड़ा बचपन से बताया जाता था, लेकिन अब हाँ उस चीज को जैसे हम लोग देख रहे हैं काफी इसका इम्पैक्ट है। मैडम अच्छा आपने क्लास शुरू किया, इसको थोड़ा सा लोगों को ज्ञान हो जाएगा जी जी। और ज्वाइन करेंगे, हम भी ज्वाइन करेंगे इसको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक नमस्कार। यू। अर्चना मैम। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अनम्यूट नहीं हो रहे हैं आप देखिए, मैं अशोक जी को ले लेता हूँ। अशोक जी, अनम्यूट कीजिएगा राधे प्लीज। राधे सर। हेलो, हेलो। आवाज आ रही हेलो। है? अच्छा मैम एक मिनट रुकिएगा आप। हाँ जी, अशोक जी। राधे राधे सर। जी आवाज आ अशोक रही जी। है सर? हेलो। मैम अभी आइए, अभी रुकिए आप, अभी रुकिए आप। अशोक जी को ले लेते हैं ना पहले। ठीक जी है। अशोक जी प्लीज। हेलो, हाँ जी आवाज सर। आ रही है? हाँ जी, बढ़िया आ जी रही है। सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वो, मेरा राइट स्वर ज्यादा चलता है। हेलो। हाँ जी, आ रही है, प्रॉब्लम रहती है आपको? हाँ, राइट स्वर बहुत ज्यादा चलता है मेरा, लेफ्ट हाँ कम जी चलता है। और मेरे हाँ को जी एस्थमेटिक भी हूँ मैं, इसी का जी। बढ़ गया है, एस्थमेटिक भी हो गया हूँ मैं। हम्म। तो वो सर कुछ ना एलिमेंट गड़बड़ हो गए होंगे ना, तो अस्थमैटिक उसका भी इलाज बताऊंगी मैं। मतलब अस्थमा जो है ना, नाड़ी शोधन नहीं ठीक हो पा रहा मेरा।
धीरे धीरे करेंगे ना सर, एकदम से मत करिएगा, क्योंकि तो मैं अस्थमा। काफी दिन से लगा हुआ हूँ, जी मतलब जी। 1.5-2 साल से मैं नाड़ी शोधन की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं, पहले अपने एलिमेंट जो डिस्टर्ब हो गए ना वो बैलेंस करने हैं, उसके बाद नाड़ी शोधन कीजिएगा। एलिमेंट कैसे एडजस्ट करने होंगे? वो तो क्लास में बताऊंगी। वो तो ठीक है, मतलब कोई प्रैक्टिस प्लीज अभी करनी है तो मैं वो स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब नहीं सर, परसों क्योंकि से अभी शुरू कर ला। मेरा ये रूल है, क्लास के अंदर ही बताऊंगी ठीक आपको, है, तभी मैं ही करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का काम है मतलब मेरा आपको क्योर हो होमवर्क। जाएगा तो आई विल बी क्योर्ड ना, मैं देखिए, क्योर मैं होना चाहता गारंटी हूँ। नहीं ले रही, आपकी मेहनत के ऊपर है, मैं आपको सिखाऊंगी। मैं हाँ, प्रैक्टिस करना आपका काम है, मेरा काम सिखाना है ना। नहीं ठीक उसके है, वो बाद मैं बोलूंगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रही, क्योंकि डॉक्टर हम्म, जैसे गारंटी दे रहा है तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन ये मैं बोलती हूँ कि ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे स्वर वैसे सुबह सुबह के टाइम में ठीक टाइम से चलते हैं वैसे तो मेरे, जब सुबह जी वो 3 दिन पे बदलते रहते हैं। जी। नहाने के टाइम मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है आजकल, तब तो वो मेरा सब बहुत मैंने ज्यादा क्या सांस बोला चढ़ कि जाता आपका एलिमेंट, हाँ जी, 2 एलिमेंट डिस्टर्ब हो गए हैं, वो आप बैलेंस करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। देखिए, ठीक है। मैं ये कल बताने वाली थी, जब आप इसमें आएंगे ना तो 7 चक्रों पे कैसे काम होगा, ये इससे ही सीखेंगे। रेकी भी आप सीख लेंगे ना, तो जितना स्वर विज्ञान में 7 चक्रों पे काम होता है, कहीं भी नहीं होता हमारे सेवन नहीं चक्रों नहीं, पे काम। ठीक है जी, स्वर विज्ञान पे मैं काफी दिन से प्रैक्टिस में हूँ वैसे, जी जी। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई है मेरे को। जी और दैट वे चक्रों का भी मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं मंत्र मेडिटेशन करता हूँ मैं उसका भी, लेकिन जी वो जी। बैलेंस नहीं हो पा रहा है अभी मेरा। चलिए, कोई बात मैम नहीं, करा अब देंगी। जब हाँ, मैम करा देंगी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक अर्चना यू। मैम। राधे राधे सर। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे राधे। बहुत दिनों से मतलब आसरा देख रही थी कि कब ये क्लास शुरू हो। साल भर पहले मैंने एक ऐसे ही वेबिनार देखा था, तो उसमें से 2-3 चीजों के बारे में मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया, तो वो सब मेरा बहुत अच्छा, मतलब अच्छा भी लगा और दूसरों को भी मैंने बताया। लेकिन फिर और आगे और कुछ किया नहीं, और आज जो मैंने 25 लिख करके भेजा ना आपको, वो उस समय मैं किचन में थी काम करते करते। हाँ ऐसे 30 पार्ट जाता है, बेसी तो नहीं जाता है, क्योंकि थायराइड भी है मुझको और बीपी भी है, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है बेसी। हाँ, मैं यही इसको तो ज्वाइन करना आपको। ये हाँ, ये प्रैक्टिस करवानी है, यही तो प्रैक्टिस ही तो करवानी है। और जब भी आप खाना खाएं तब होल्ड ना करें, खाना खाने के तुरंत बाद, तब भी ज्यादा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा वोमिटिंग फीलिंग लगेगी, तो खाना खाने के क्लास जब भी होगी ना, मैं बता, वैसे तो रात में होगी 8:11 पे, तो हम्म, कोई जल्दी 1 घंटा पहले खाना खा ले, है ना। जी। ये ना हो कि खाना तभी खा के बैठे, क्योंकि फिर जो करवाना चाहती हूँ एक्सरसाइज वो करवा नहीं पाऊंगी। ऐसे मैं रेकी हीलर हूँ, और आप जो ये चीज जो आप बताई ना कि बहुत बार होता है कि आप हीलिंग देते हैं लेकिन है ना उनकी नेगेटिविटी आ जाती है, तो ये बात तो सही मेरे को समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी को हीलिंग देती हूँ, 4-5 हीलिंग देते देते मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है, तो ये चीज तो मुझको सीखना है बहुत अच्छा और से। मैम देखो, मैम का तेज देखो, ये भी रेकी हीलर है। अभी होली पर मतलब होता है लामा फेरा हीलिंग की है काफी हाँ, लोगों नहीं, की। वैसे मेरी मेरी करीब 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 15 हीलिंग डेली की रहती है, 15 हीलिंग डेली हम्म। रहती। हम्म। तो थैंक यू मैम। मैं आपके क्लास अगर में इन्वॉल्व मैं करूंगी। मैं ना आप लोगों को सबको सिखाऊंगी कि कितने घंटे सोना है, जो अभी आप लोग 8-8 घंटे सोते हो ना बड़ा लंबा, वो सब कम करवा दूंगी। नहीं मैम, मैं तो बहुत कम सोती हूँ, मुझको हाँ, नींद की ही बहुत अच्छी। प्रॉब्लम, नींद नहीं होती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी और बात है, जब कम सोना चाहिए। सुबह उठती हूँ ना, तो ये वाला पोर्शन मेरा बहुत दर्द होता रहता है। सर्वाइकल होगा थोड़ा सा, जब हो क्लास में सकता आएंगे है। ना तब सारी हाँ जी, तब प्रॉब्लम हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सोल्यूशन है सबका, हर एक चीज का सोल्यूशन दिया है। जी जी। जी मैं जी। आपके क्लास में आ रही हूँ। जी जी, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। रानी जी है ना? नहीं। नहीं, अशोक सर और सुनील सर।
अशोक सर का तो हो गया। सुनील सर, आपने हैंड रेज किया। अरविंद जी, क्या क्या पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ से निकल जाए, वो भी स्वर विज्ञान में है, और कोई आ जाए वो भी स्वर विज्ञान में है। अब मैं क्या कौन क्या कहना। बताऊंगी स्वर विज्ञान के बारे में। हाँ अरविंद जी, जी सर। हाँ मेरा एक सजेशन था कि आप जब भी वैदिक न्यूमरोलॉजी और इसकी जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी वगैरह की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, नया बैच, हाँ तो उसके पहले स्वर विज्ञान का ट्रेनिंग पहले दीजिए, ताकि वो लोग सब ठीक है। मैनिफेस्ट कर सके। हाँ ठीक। कि हाँ वो लोग अच्छी तरह से सीख सकते हैं। वो वैभव सर ने भी बोला इस बात को। हाँ जी। हाँ, वो वैभव सर ने भी बोला इस बात को। ठीक है, आगे से ऐसे ही रखेंगे। ये स्वर हाँ विज्ञान का कोर्स चलेगा, ये अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल के बाद में वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच चालू करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, अप्रैल लास्ट में ही चालू करेंगे इस बार हम लोग। और जहां तक होगा ऐसी। वहां तक वैदिक न्यूमरोलॉजी और जो भी बैचेस में आते हैं, हाँ उन लोग को हाँ, या तो आप स्वर विज्ञान के जो क्लासेस है, हाँ वो आप फ्री में प्रोवाइड कर दीजिए या एक कुछ कॉस्ट लेके प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि अगर हमेशा लाइव नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट लोग हाँ, ट्रेंड रहेंगे उसके अंदर। हाँ वो थोड़ा वो बहुत भी कर सीखे हुए। सकते हैं, वो हाँ भी कर नहीं सकते नहीं, हैं। स्टार्ट करने के मेरा पहले। सजेशन भी है अरविंद जी, थोड़े से पैसे बढ़ा दीजिए, स्वर विज्ञान फ्री में दे दीजिए। हाँ जी, वो कर लेंगे, हाँ, वो कर वो लेंगे। भी हो सकता है। हाँ। हाँ हाँ, भाई, सबको स्वर विज्ञान चाहिए वीडियो। हाँ बस। वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सजेशन मेरे को सभी के अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मेरे बारे में लोग सोचते हैं, देखो जो लोग मुझे प्यार करते हैं मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। थैंक यू सर, नहीं थैंक यू। नहीं, स्वर मैं कल विज्ञान फोन करूंगा वास्तव में सुनील अच्छी सर। है। सुनील सर, मैं कल फोन करूंगा आपको, थोड़ा सा ठीक अर्जेंट है, काम है आपसे, ठीक है ना। ओके ठीक है। हाँ। वृंदा मैम, मैंने ऐड कर दिया आपको, ठीक है ना। सर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सर मेरी जिंदगी के राज इतने कोई नहीं खोल पाया जितने आपने खोल दिए। माने मैं सर क्या बोलूं मैम, माने जो स्वर विज्ञान आप आज बता रही हैं उसको फॉलो करते मुझे 40 साल हो गए। और भगवान की कृपा है कि शरीर के 8 बड़े एलिमेंट शरीर से बाहर होने के बावजूद मैं आज बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। और जो आपने बताया कि रोज सवेरे हम लोग उठकर स्वर, ये सच है, मैं स्वर चेक करके धरती पर पाँव रखती हूँ और स्वर के हिसाब से काम करती हूँ। सर अरे वाह। मैंने आपने, मैं अरविंद सर के पास, मैंने अरविंद सर के पास जाके मेरे इतने राज खुल गए, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना कोई ओपन कर देगा। मेरे बॉस रानी जी, मिलने क्लास वाले का टाइम थे। है 8:11। और कल जैसे आज से शुरू हो गई, अब ये कंटिन्यू रहेगी हमारी एवरीडे मैं नहीं। मैम वो क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, अभी तो मैं वीरेंद्र जरूर मैम से से बात आपकी क्लास करिए। में और जरूर मैं आपकी क्लास में आ रहे हैं मैम। और जो बाकी बची हुई जिंदगी है उसको भी एकदम गोल्डन टाइम जीने का इरादा है। थैंक यू मैम, थैंक आप यू, मोस्ट वेलकम। तकलीफ आप ही की क्लास दोनों है मैम, बस। हाँ जी। हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। हो गया, मेरा हो गया, सवाल हो हाँ गए हाँ मेरे। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू मैम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी मैं जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन है उनका आंसर दे देता हूँ। रानी जी, जो टाइमिंग रहेगा वो 8:11 का रहेगा, एवरीडे नहीं रहेगा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हमारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। 8 बजे से हम चालू करेंगे, 9:30 तक चालू रखेंगे, ज़्यादा लंबा इसको नहीं लिखेंगे, बहुत सॉफ्टली बहुत प्यार से करेंगे। 2 दिन हम लोगों ने मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन जब हम क्लास चालू करेंगे तो डेली उसमें 10 से 15 मिनट का डेली मेडिटेशन होगा, जिससे कि आपका जो अलाइनमेंट है, चक्रा अलाइनमेंट है, वो सब चीजें मैम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत प्यारा रहने वाला है, बहुत एनर्जीफुल रहने वाला है ये कोर्स। और आपको फील होगा कि वाकई में जीवन में बहुत आसान तरीके से अपने स्ट्रगल्स को कैसे कम किया जा सकता है। ना कोई रेमेडी करनी है, ना कोई उपाय करना है, ना किसी पंडित जी के चक्कर में पड़ना है, ना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के चक्कर में पड़ना है, ठीक है ना। और अपने आप ही अपने स्ट्रगल्स को कैसे कम किया जा सकता है, अपनी लाइफ को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सौर विज्ञान आपको सिखाएगा। हालांकि मैं अपने अपनी बारे में बुराई कर रहा हूँ और मैम की वो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सौर विज्ञान बहुत अच्छी चीज है। मंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, सौर विज्ञान तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसे ही हो जाता है। सौर विज्ञान को मंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, नम्रता मैम।
आप टेंशन मत लो, आपको कोई रटना वटना नहीं पड़ेगा मंत्र, ठीक है ना, नॉर्मल हो जाएगा। मैं समझ गया आपकी बात। कोई मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे ही हो जाएगा। मेडिटेशन कराएंगे उससे सब सुनाएंगे धीरे धीरे। मेडिटेशन, हाँ। मैंने क्या बोला अगर कि जो बस देखो, एक। वो जोक था, अगर जो आपको कोई लगता है ना कि ये चीजें मेरे लिए हार्ड हैं और मैं इनको सीख नहीं पाता हूँ या सीख नहीं पाती, तो सुर विज्ञान वो ताकत आपको देता है कि वो चीजें भी आपको बहुत आसान लगने लगेंगी, बहुत इजीली आप उनको सीख पाएंगे। ठीक है ना, वो भी करते हैं क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होता है सुर विज्ञान के अंदर। ठीक है ना, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे। तो वो है जी। शशि मैम कुछ कह रहे हैं। मैं इसलिए बोला कि जब 8:11 पे क्लासेस शुरू होंगी ना, या तो आप 1 घंटा पहले खा लें, क्योंकि इसमें मेडिटेशन तो इतना हुआ कि हमारे शरीर में जो भी अभी तक जमा हुआ है वो निकालना जाएगा। पानी कितना पीना, क्वांटिटी बताई जाएगी, तो फिर हमारा शरीर हल्का होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुरू में प्रैक्टिस यही करनी है कि फिर मैं आपको सबको बिल्कुल, जब तक आप स्वर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस भी करवाऊंगी साथ साथ। ये हमारा हुआ कि हमें दौड़ना नहीं है, हमें चलना आराम से। आप लोगों को आना चाहिए, हमारा सबसे, मेरा और रविंद्र जी का ये रहता है कि जो क्लासेज हम करें आप सबको आनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लाएं। आप अपनी लाइफ में लाएंगे तभी तो दूसरों की लाइफ में ला पाएंगे चेंजेस। तो हमारा यही रहेगा कि खाना इसलिए 1 घंटा पहले खा लें जो भी खाना खाते हैं, वरना 1 घंटा जब क्लास खत्म होगी उसके बाद आप खा सकते हैं। तो खाना खा के ना बैठे क्लास में, क्योंकि फिर मेरे को वो प्राणायाम या सांसों पे काम करूंगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उसमें मैं नहीं चाहती कि भाई मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, ये है। कोई दिक्कत नहीं है मैम, उसमें हम योग क्या क्या करेंगे, 5 बजे से डालना शुरू कर देंगे, आपका डिनर टाइम चालू हो हाँ। गया। ठीक है ना, ये काम मेरे पे छोड़ और दीजिए आप। आपका और मैं 5 बजे से आपको डिनर टाइम उसमें, चालू हो गया, 7 बजे बोल दूंगा कि नहीं अब डिनर टाइम नहीं, अब डिनर टाइम खत्म हो गया आपका, तो 2 घंटे हैं आपके पास में डिनर करने के, उसके बाद में आप डिनर नहीं कर पाओगे। तो जैसे सुशील और सुनील कोई, सर हैं, निकलते हैं हाँ तो जी। उनको बोलेंगे अपना स्नैक्स लेकर के निकलिए, 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में या 6:30 बजे के बीच में खा लीजिए, क्योंकि घर पहुंचते हैं कि 8 बजे के आसपास, तो तुरंत से बैठना पड़ेगा उनको। तो वो टाइम डिनर का नहीं होगा, या तो फिर बाद में करेंगे 10 बजे के बाद में। ठीक है ना। और जिसको वेट लॉस करना है, पूरा डाइट चार्ट भी बना के दूंगी आपको कि आपको सुबह नाश्ते में क्या लेना है, दिन में क्या लेना है, कितनी बार खाना खाना है, कैसे। पूरा डाइट चार्ट आपको दूंगी, जिनको हेल्दी रहना है। नोट्स और मिलेंगे मैम? सीमा मैम पूछ रही हैं, हाँ, नोट्स मिले? पीडीएफ दूँ, लेकिन ना देखो, ठीक एक है। पीडीएफ दूंगी, लेकिन जो बहुत ज्यादा डीपली डिटेल है वो आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। पेन ठीक कॉपी लेके बैठेंगे, और पीडीएफ भी दूंगी। ठीक है। ठीक। चलिए, और किसी का कोई चलिए, क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? नहीं है? प्रेयर चलिए, आप करवा दीजिए। अनुपम मैम आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी सर। सर बस मैं ये पूछ रही, कल को फिर हमारी न्यूमरोलॉजी वाली क्लास तो नहीं रहेगी ना? 8 बजे से, क्या वो भी होगी? नहीं रहेगी, ये तो 9 बजे से चालू करेंगे, मैं 1 घंटे में न्यूमरोलॉजी की बैच क्लास खत्म कर लेंगे। मतलब वो हम 8 बजे शुरू कर लेंगे फिर, सब वो हम 8 की 8 बजे बजाय? शुरू कर लेंगे, हाँ। 8 बज के 11 मिनट ठीक से पहले करना करके 8 बज के 2 मिनट पे या थोड़ा सा पहले कर लेंगे, वो मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, तो है। कोई तो दिक्कत आपने नहीं। सही कहा कि डिनर टाइम जो है 5 बजे हो ही जाएगा फिर तो। वो मैं अपडेट करूंगा मैम, जो मेन ग्रुप बना है स्वर विज्ञान का, वो मेरा काम है। मैं 5 बजे से डालना शुरू कर दूंगा। आजकल चल रहा है ना, देखो रमजान चल रहे हैं, तो वो चालू हो जाते हैं उनके बाबा जी। 15 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है ना, तो वो मेरा काम चालू हो जाएगा। देखिए, ठीक है ना। मैं ना 7 बजे कर लेती हूँ डिनर, चाहे ईश्वर विज्ञान में है या नहीं है। आप करके देखें कितना आप आगे बढ़ते आएंगे ओकल्ट में। अगर आप ओकल्ट में आए ना, तो आप देखना खुद ही आपकी जर्नी कैसे बढ़ती आएगी। 7 बजे डिनर हो जाता है हमारा। हाँ जी, ये हाँ मैंने जी। पूरे घर में आग डाल दी। हाँ सर, मैम मैं भी कोशिश करती हूँ कि हो जाए मेरा भी 6 बजे के, 6:30 के बाद मुझे ना खाना पड़े, मैं ऐसी कोशिश करती हूँ। पर बहुत बार होता है, काम पे होती हूँ तो बाहर होती हूँ तो लेट हो भी जाता है कभी। हो जाता है बहुत बार। हाँ, कोई नहीं बात तो नहीं, कभी नॉर्मली कभी तो कोशिश हमारा करती भी हो हूँ, जाता है ना। कि 6:30 तक हो जाए डिनर। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, कल भी हम मिलेंगे सेम टाइम पर, नौ जी बज जी के एक मिनट पर और थोड़ा जी। सा बेसिक नॉलेज को और इम्प्रूव करेंगे, क्या क्या हम हाँ स्वर्विज्ञान जी से वो कर सकते हैं, कैसे स्वर्विज्ञान को यूज जी करना जी। चाहिए, और कुछ टेक्निक्स में हम बताने की कोशिश करेंगे कल भी। और मेन कोर्स हाँ, हमारा बहुत 20 अच्छा, तारीख से ही चालू मेडिटेशन होगा। भी करवाऊंगी कल थोड़ा हाँ, सा। कल मेडिटेशन भी है। ठीक। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, फिर आप लोग जुड़े, आप लोगों ने समझा सीखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनाभिसम्मत निर्मम, अनाभिसम्मत निर्मम, अनाभिसम्मत निर्मम, अनाभिसम्मत निर्मम, अनाभिसम्मत निर्मम, अनाभिसम्मत निर्मम।
थैंक यू अरविंद जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।